जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, हम अनुसूचियों को बताते हैं। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है संविधान की जो विशेषता थी उसको बता दिया था, और संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, उसके आगे पीछे क्यों नहीं लागू हुआ, इसको भी हमने जो है पिछले वीडियो में बता दिया। जाके आप उसको जो है अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए हम आपको आज यहाँ पे संविधान की अनुसूचियों को बताते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलिए देखते हैं इसे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में पहली है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कहने का मतलब जो है राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। ठीक, पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया। ठीक, अब देखिए जो है दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है भारतीय संविधान में, कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब वेतन और भत्ते इनके जो है राष्ट्रपति के वेतन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, पीठासीन अधिकारी, विधायिका के पीठासीन अधिकारी, इनके जो है इनके वेतन भत्ते जो है दूसरी अनुसूची में बताई गई है। ठीक, और तीसरी अनुसूची में देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है, शपथ दिलाया गया है। और चौथी अनुसूची में देखिए, इसको इस तरह से पढ़िएगा। पहली अनुसूची में तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हमने जो है इसका निर्माण कर दिया है। फिर उसके बाद जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किए हैं उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को रख के उनके जो है वेतन और भत्तों को निर्धारित कर दिए। ठीक, जब उनके वेतन और भत्तों को निर्धारित कर दिए तो उसके लिए जो है हमको शपथ दिलाना पड़ा, तो उसके बाद हमने जो शपथ दिला दिया। ठीक, और शपथ दिलाने के बाद चलिए जो है आगे इनके जो है राज्यसभा में मतलब सीट का मतलब बंटवारा कर देते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में। उसके बाद जो है पांचवी अनुसूची में क्या है कि SC ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। SC और ST अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है इनके लिए जो विशेष प्रावधान है। किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। ठीक, उसके बाद छठी अनुसूची में जो है क्या है कि जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक, मिजोरम हो गया, इन सबको जो है संविधान की छठी अनुसूची में रखा गया है। इनके मिजोरम के जनजाति क्षेत्र, इन सबको कहाँ रखा गया है? छठवीं अनुसूची में। ठीक, उसके बाद सातवीं में देखिए, सातवीं अनुसूची में जो है केवल केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक, सातवीं अनुसूची में केंद्र
केंद्र और राज्य के बीच है शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, यह किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। अब इसमें जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों में जैसे पहला हो गया संघ सूची, इसमें देख लीजिए संघ सूची, संघ सूची, ठीक। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, और चौथा है अवशिष्ट, जो बचा खुचा इसमें रख दिया गया, ठीक। अब संघ सूची में जो टोटल 100 विषय हैं, 100 विषय पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है 100 विषय पर। संघ सूची में इसमें 100 विषय रखे गए, ठीक। और राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, सफाई, साफ सफाई हो गया, ठीक। मतलब जो सफाई कर्मी वाले हैं, उसके बाद पुलिस विभाग हो गया, जेल हो गया, ये सब जो है 61 विषय सब मिला के हैं, सब 61 विषय। इन सबको जो है राज्य सूची में रखा गया, ठीक। और समवर्ती सूची में जो है शिक्षा हो गया, ये सब शिक्षा उच्छा क्या है, समवर्ती सूची में शिक्षा को है रखा गया है। इसमें जो है 52 विषय हैं, ठीक। इसमें जो है समवर्ती सूची में 52 विषय, इसमें जो है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलके जो है कानून बना सकते हैं, ठीक। और इस विषय में जो है जैसे मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब जो है मतलब नए नए जो प्रावधान आ रहे हैं, नए नए खोज जो हो रहे हैं, ठीक। उन सबको जो नई नई चीजें आ रही हैं आजकल, उन सबको जो अवशिष्ट विषय में रखा गया है, ठीक। इनकी कोई जो है लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारे जितने बचे खुचे हैं सब जो है अवशिष्ट में आ जाती हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक तो हो गया 7वीं अनुसूची तक। इसके बाद चलिए बताते हैं जो है 8वीं अनुसूची, ठीक। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में जो है भाषा है। तो भाषा जो है किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची का विषय है भाषा। इसमें पहले जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में जो 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई जब संविधान मतलब लागू होने के बाद। लागू होते समय केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन इस समय जो है 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाषाएं हैं। भाषा जो है 22 हैं, फिर बाद में 22 भाषाएं हैं, पहले 22 भाषाएं नहीं थी। चलिए देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है, ठीक। भूमि सुधार, ये भूमि सुधार जो है पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन, 1951 में पहला संशोधन हुआ था, ठीक। उसके बाद चलिए 10वां देखते हैं। 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में जो है दल परिवर्तन है, मतलब दल बदल। दल बदल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप पहले ऐसे होता था कि जैसे जिसके पास जो है पैसा होता था वह जो है सांसद विधायक को खरीद लेता था, सांसद विधायक को खरीद करके अपने में मिला लेता था। जब वो अपने में मिल जाते थे तो अपना दल छोड़ के उनके दल में चले जाते थे, मतलब दल बदल करते थे। तब दल परिवर्तन करके उनके दल में चले जाते थे, पैसा दे देते थे। तो जब उनके पक्ष में चले जाते थे तो उनकी सीटें बढ़ जाती थी, जिससे सरकार वो अपना बना लेते थे। पहले इस तरह का था दल परिवर्तन। दल परिवर्तन मतलब पैसा के लालच में सांसद विधायक बिक जाते थे और जो है अपने दल को बदल लेते थे, ठीक। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। ये दल परिवर्तन कब आया? 92 संशोधन, 92 संशोधन 1985 को आया था, 92वां संशोधन था, ठीक। लेकिन अब जो है इस तरह से नहीं है, दल परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है सरकार सही से निर्णय नहीं ले पाती है। अब जो है चुनाव होने से पहले आप किसी भी दल में जा सकते हैं, मतलब चुनाव का पर्चा भरने से पहले जिस दल में जाना चाहते हैं उस दल में जो है आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी दल में जाएं। लेकिन चुनाव होने से पहले, चुनाव होने के बाद जो है आप किसी भी दल में नहीं जा सकते, ठीक। अब चलिए जो है पंचायत बताते हैं। पंचायत देखिए, पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, ठीक। 11वीं अनुसूची में है और यह जो है
73वें संशोधन द्वारा आया। ठीक, 73वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके लाया गया पंचायत को। और यह कब हुआ था? 1992 73वां संशोधन हुआ था, लेकिन पंचायत लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ था पंचायत भारत में। 92 में संशोधन हुआ, 93 में लागू हो गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची, जो कि आखिरी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका आया। अब देखिए, नगर पालिका जो है पंचायत के बाद आया, तो नगर पालिका जो है 74वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन द्वारा 1993 में, मतलब 1900, मतलब जिस साल जो पंचायत लागू हुआ था भारत में, उसी साल जो है नगर पालिका का भारत में, भारतीय संविधान में नगर पालिका को प्रवेश कराया गया। और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में, भारतीय संविधान में लाया गया। ठीक, ये तो 12वीं अनुसूची तक जो है आपको हम सारे अनुसूचियां बता दी हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद बताते हैं संविधान की उद्देशिका। इसमें थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, चलिए बताते हैं। चलिए, उद्देशिका पहले देख लीजिए, उद्देशिका का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, जो उद्देशिका है इसका मतलब क्या है। उद्देशिका का मतलब यही है, संविधान लिखने का उद्देश्य। तो भारत में तो संविधान मतलब लिखा गया, तो उसके बाद इतना सारा जो है दाल भात सब पका, इतना दिन तक उस पर बहस चला, उसके बाद जो है लागू किया गया संविधान को, उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस उद्देश्य से लिखा गया था? तो उद्देशिका का मतलब जो होता है संविधान लिखने का उद्देश्य। ठीक, संविधान लिखने का उद्देश्य मतलब ये होता है उद्देशिका का मतलब। और उसके बाद उद्देशिका मतलब सर्वप्रथम संविधान में जो है उद्देशिका का लिखित प्रवेश जो है, लिखित प्रयोग जो है कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका का जो है लिखित प्रयोग, सबसे पहले जो है उद्देशिका का लिखित प्रयोग जो है अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी संविधान में लिखित प्रयोग जो है किया गया। ठीक, अमेरिकी संविधान में सबसे पहले उद्देशिका का लिखित प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि जो है उद्देशिका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब देखिए, मतलब अमेरिका के संविधान में जो है इसका लिखित रूप से प्रयोग मिलता है। ठीक, अब चलिए इसके बाद देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान इसे प्रस्तुत किया गया। पंडित नेहरू द्वारा संविधान में इसे प्रस्तुत किया गया। किसको? उद्देशिका को। ठीक, उसके बाद जो है 22 जनवरी 1947 को जाकर के, 22 जनवरी 1947 में जाकर के जो है इसको स्वीकृत किया गया। ठीक, तब 47 में जो है, 46 में इसे जो है प्रस्तुत किए नेहरू जी ने संविधान सभा में। उसके जो है अगले साल जाकर के जनवरी में इसको स्वीकृत किया संविधान में, स्वीकार्यता मिली इसे। इसका प्रचलित नाम जो है संविधान का उद्देशिका का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम, इसका प्रचलित नाम जो है प्रस्तावना है। ठीक, प्रचलित नाम इसका प्रस्तावना है। इसको इंग्लिश में जो है प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसे भी देख लीजिए। उद्देशिका का जो है शाब्दिक अर्थ, यहाँ देख लीजिए, शाब्दिक अर्थ। उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ यही है
कि उद्देश्य, ठीक, उद्देश्य, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ उद्देश्य होता है कि मतलब जो है जो संविधान बना है किस उद्देश्य से ये बनाया गया है, उद्देश्य का में जो है यही है। उसके बाद चलिए देखते हैं किसका उद्देश्य, ठीक, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देश्य। भाई उद्देश्य का में जो है किसका उद्देश्य, देखिए किसका उद्देश्य, ये बहुत बड़ा सवाल है, किसका उद्देश्य। चलिए इसको बताते हैं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य और भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात जो संविधान क्यों बनाया गया और संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करने या क्या प्रयत्न किया जाएगा, ठीक, संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करने या क्या प्रयत्न किया जाएगा। सर्वप्रथम जो है अमेरिकी संविधान में उद्देशिका को शामिल किया गया था, सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान में उद्देशिका को शामिल किया गया था, जो कि हमने जो ऊपर बता दिया है। और इसमें दूसरा पॉइंट यह होगा, पहला पॉइंट तो जो है इसको पहले अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया, और दूसरा पॉइंट यह है कि जो है संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है यह मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक, संविधान सभा की कार्य प्रणाली इसी पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर। और उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, जो कि हमने जो है पीछे बता दिया है। और उद्देश्य प्रस्ताव ने आगे चलकर उद्देशिका का यही स्वरूप धारण किया, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका का रूप धारण कर लिया, जो कि जिसके बारे में हमने सब कुछ बताया है, ठीक। चलिए दोस्तों यहीं पे हम सेवा समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।